अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। और आलू गोश्त हम बनाएंगे कश्मीरी देगी आलू गोश्त। तो इसके लिए हमने लिया है हाफ़ के जी, हमने इसके लिए बीफ लिया है। 3 मैंने इसमें दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे जिनको मैंने काट लिया है। अच्छा जी, मसाले इसमें जाने वाले हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगी इसमें जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा। अच्छा जी, और इसमें 1 टीस्पून के करीब जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। बाकी मसाले इसमें जाने वाले हैं। नमक जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून के करीब जाएगी इसमें हल्दी, और खड़ा गरम मसाला इसमें जाएगा। 2 मैंने इसमें दरमियाने साइज़ की दालचीनी की स्टिक ले ली हैं। 2 मैंने इसमें बड़ी इलायची ले ली हैं। 3 से 4 मैंने इसमें लौंग ले ली हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब बाकी ये हमारा जाएगा पिसी हुई प्याज है, ये आधी प्याली के करीब जाएगी। और ये 1 प्याली के करीब इसमें दही जाएगा। और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें लहसुन का, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें अदरक का, और इसमें 1 टीस्पून जो है इसमें केवड़े का जाएगा। ये थी हमारी चीज़ें। और 1 इसमें तेज़पत्ता जाएगा जो हम भगार के वक्त डालेंगे। तो अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाला है, कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं होगा। तो आइए बनाते हैं हम कश्मीरी देगी आलू गोश्त। तो जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे गोश्त, डालेंगे बिस्मिल्लाह, सब चीज़ें एक साथ डालते हैं। डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक, और डालेंगे हम इसमें ये जो हमारे मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा तेज़पत्ता, ये गया। ये भी बहुत आसान और बहुत जल्दी बनता है। बस डाल देंगे हम साथ ही इसके अपना ये दही। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके साथ इसको करते हैं मिक्स। डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी। ठीक है, इतना पानी कि हमारा ये गोश्त इसमें बहुत अच्छे से गल जाए। अच्छा, कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है, 1/2 कप के करीब मैंने इसमें तेल डाला है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको ढक के इतनी देर पकाते हैं कि ये हमारा गोश्त जो है ये गल जाए। और इतनी देर में हम अपने आलूओं को जो है उनका भी देखते हैं कि उनका क्या करना है। उनको जी हम थोड़ा सा शत फ्राई करें। तो जैसा भी करते हैं फिर आपको दिखाते हैं और फिर अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलें जी, ये देखिए अब हमारा जो गोश्त है तो गल चुका है। दही का पानी जो था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब ये टाइम है कि ये हमने आलू फ्राई किए थे। ठीक है, हम इसमें ये आलू डाल देते हैं। आलू के साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे ज़रा। तो इसी दरमियानी आंच पे करके इसकी हम भुनाई करते हैं। और अब हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि इसमें हमारे जो आलू हैं ये भी अच्छे से गल जाएं और जो गोश्त का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जी, ये देखिए हमारे आलू और गोश्त जो है बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब ये टाइम है कि हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी हम इतना डालेंगे कि इसमें ये थोड़ा सा इसका जो शोरबा है वो भी बन जाएगा, और जो आलू में हल्की सी कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको दम पे रखते हैं इतनी देर के लिए कि आलू जो है गल जाए, फिर बाकी की चीज़ें हम बाद में डालते हैं। तो जी, ये देखिए हमारा आलू गोश्त जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर, और डालेंगे इसमें आधा कप तली हुई पिसी हुई प्याज, और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब केवड़ा, जो कि इसको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर एंड खुशबू देगा। डालते हैं। असल में लॉकडाउन में बच्चे भी हेल्प करा रहे होते हैं। चलेंगे, अब हम करेंगे इसको मिक्स और रखेंगे हम इसको दम पर इतनी देर के लिए कि ये मसालों का जितना भी एक अरोमा है वो हमारे सालन में शामिल हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है बड़ी अच्छी सी एक शोरबा सा तैयार हो जाए। तो अब इसको रखते हैं दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो जी ये देखिए हमारा आलू गोश्त जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका शोरबा भी इतना है, अब जितना आपको पसंद हो इतना आप इसमें इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा थिक पसंद है तो इसको थिक कर लीजिए, वरना इतने पे भी इसको आप उतार सकते हैं। देखिए और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जी हो गया हमारा, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की डिश कश्मीरी देगी आलू। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आ रही तो भी बताइए, किसी चीज़ की कमी लगती है तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी गलतियों पर काबू पाएँ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई और आसान सी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।